कैसे हैं आप? लेकर आया हूँ मैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th साइंस। ये एक फ़िज़िक्स का सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके रिलेटेड फार्मूला। यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादातर एसआई यूनिट्स पूछी जाती हैं एमपी बोर्ड में, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट। करंट के लिए फार्मूला, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपल सा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं उसको करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्यू का मतलब चार्ज है, टी का मतलब टाइम है। इसकी एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। सेकेंड है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। यहाँ पर W हमारा वर्क डन है और Q का मतलब चार्ज है, ठीक है। इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। थर्ड है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बाद रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ के थ्रू भी समझा जा सकता है। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है। तो अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन I से निकाली जा सकती है। कई बार कुछ रिलेटेड बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू भी हम R को जज करते हैं। एक और रिलेशंस होता है जिन पर R डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहाँ पर R की जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है। इस पर्टिकुलर फार्मूला में जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनके बारे में डिटेल्स में अलग डिस्कस किया जाएगा। आर एल पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। देन उसके बाद अगले सेक्शंस में हम आते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं। तो हीट के लिए फार्मूला डिसाइड किया जाएगा H इज़ इक्वल टू P इंटू टी, जहाँ पर P हमारी पावर होती है। हीट को SI यूनिट पर अगर हम जाते हैं तो SI यूनिट ऑफ हीट जूल होती है। और भी कई फार्मूले हैं जो कि हीट के लिए यूज़ किए जाते हैं। H इज़ इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। H इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। नेक्स्ट फार्मूला है पावर का फार्मूला P इज़ इक्वल टू V इंटू आई भी होता है। P इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं इसको। P इज़ इक्वल टू V इंटू आई होता है। P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी यूज़ करते हैं, एंड P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R यूज़ किया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टेट बोर्ड में कई सारी जो SI यूनिट्स हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों तो शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। थैंक यू।